संगत जी, सेवा के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग और आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही साधारण और गरीब सत्संगी हुआ करता था। उसका जीवन बेहद सादा था। सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसके दिल में अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। हर शाम दुकान बंद करने के बाद वह 1 घंटा अपने गुरु के आश्रम में सेवा करने जरूर जाया करता था। कभी झाड़ू लगाता, कभी लंगर घर में रोटियां बेलता, तो कभी बर्तन साफ करता। सेवा के उस 1 घंटे में उसे अजीब सी शांति मिलती थी, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी इच्छा भी पल रही थी। हर बार आश्रम पहुंचकर जब वह अपने गुरु के चरणों में झुकता, तो विनम्र स्वर में कहता, हे मेरे सतगुरु, मुझ पर दया करो। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास भी इतना धन हो कि मैं अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं और जो भी चाहूं वह खरीद सकूं। यह उसकी रोज की प्रार्थना बन चुकी थी। एक दिन गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा, तुम हर रोज यही सेवा करने आते हो। क्या तुम्हारी सेवा का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना है? वह सत्संगी ईमानदारी से बोला, हाँ गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी धन हो। गरीबी से बहुत तंग आ गया हूँ। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़ी ही सहजता से कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बहुत जल्द तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें खुद गिनना मुश्किल पड़ जाएगा। समय बीतता गया और सचमुच उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। उसका छोटा सा कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। मेहनत और किस्मत दोनों का साथ मिला और कुछ ही वर्षों में वह व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। अब उसके पास बड़ी दुकानें थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियां भी थीं और घर में ऐसों की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे की भी अच्छे घर में शादी हो गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसके जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया था, संतोष और शांति। अब उसे अपने गुरु के आश्रम जाने का समय नहीं मिलता था। व्यापार की व्यवस्था इतनी बढ़ गई थी कि वह सुबह से रात तक काम में डूबा रहता। उसके पास सब कुछ था, लेकिन नींद नहीं थी। खाने की थाली तो भरपूर होती, पर भूख गायब थी। पैसा आता गया, मगर चैन कहीं खो गया। एक रात जब वह बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तो अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी। कभी जो सतगुरु के चरणों में सुकून मिलता था, वो अब कहाँ गया। अगले ही दिन उसने मन बना लिया कि अब चाहे जो हो, गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। सालों बाद वह फिर उसी पुराने रास्ते से आश्रम पहुंचा। जब गुरुजी ने उसे देखा,
तो उनके चेहरे पर वही प्रेम भरी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, आओ बेटा, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए। आज अचानक याद कैसे आ गई आश्रम की। वह सत्संगी भावुक हो उठा, सिर झुकाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे पास अब बहुत धन है, बच्चों के घर बस गए हैं, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रही, पर भीतर से मैं खाली हूँ, मन कभी शांत नहीं होता, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ खो गया है। उसकी आंखें नम थी। गुरुजी बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे अब यह व्यक्ति धन की नहीं, सच्चे सुख की तलाश में आया है। सत्संगी कुछ देर तक मौन खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, गुरुजी, आपने मुझे हर वो चीज दी जिसकी मैंने कामना की थी, पैसा, घर, कारोबार, मान सम्मान, लेकिन आप एक चीज देना भूल गए, मन की शांति। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं रोका, तुमने जो मांगा वही तुम्हें मिला। तुमने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें संतोष चाहिए। तुमने हमेशा धन की प्रार्थना की और वही मालिक ने तुम्हें दे दिया। अब बताओ, जब तुम्हारी झोली भर दी गई तो आज यहाँ क्या मांगने आए हो? ये सुनते ही उस सत्संगी की आंखें भर आई। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मुझे लगा था कि दौलत ही सुख देती है, लेकिन आज समझ आया, अगर मन शांति नहीं तो सोने चांदी के महल भी बेकार हैं। आज मैंने सच्चा सबक पा लिया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब मैं रोज आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन इस बार किसी चीज की मांग लेकर नहीं, बस सेवा करने के लिए, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के। गुरुजी ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, यही असली भक्ति है, जब सेवा इच्छा रहती हो और प्रेम शुद्ध हो। संगत जी, बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं, मालिक से कुछ मत मांगो, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो अपनी सीमित बुद्धि से मांगते हैं, और मालिक जब देता है तो अपनी अनंत दृष्टि से देता है। हम सोचते हैं कि जो मांग रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन मालिक बेहतर जानता है कि हमारे जीवन में क्या, कब और कितना देना उचित है। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है, सेवा तभी सच्ची होती है जब उसमें किसी इच्छा या लालसा की गंध न हो। अगर सेवा केवल किसी फल की कामना से की जाए तो उसका भाव मिट जाता है। सच्ची सेवा वो है जो प्रेम से की जाए, चाहे झाड़ू लगाने की हो, लंगर बनाने की हो या किसी जरूरतमंद की मदद करने की हो। ऐसी सेवा ही
मन को सुकून देती है।